सुमित्रा देवी, आपको इस घर से जाना पड़ेगा। इस घर में प्रेम जान आएगी। प्रेम जान को आप लेंगे? हाँ, क्योंकि कहा किसी ने हर पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली में ताब क्या होगी। जिसने लाखों हंसी देखे हो उसकी नीयत खराब क्या होगी। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। यूं तो चमन में सब फूल खिलते हैं, हर कली पे शबाब नहीं होता। आपको जाना होगा। अब मैं आपकी माँ से शिकायत करूंगी आपकी। आप मेरी माँ को छोड़िए, आप मेरे बापू से शिकायत कर सकती है, बाप से शिकायत कर सकती है। मैं आपकी माँ से कहूंगी। अब सुमित्रा अपनी सासू से शिकायत करती है तो उसकी सासू सेठ जी को क्या कहती है, जरा सेठ की और शिकायत का जवाब सवाल सुनिए। सेठ जी, मैं कहा आपको मालूम होना चाहिए वो जो आपका लड़का चंद्रपाल है वो सुमित्रा बहू को तो घर से बाहर निकालता है और कोई रंडी है, रंडी को घर में लाता है। डंडी घर में लाता है? डंडी ले आओ, तुम्हारे तरह की डंडी टूट रही है। डंडी नहीं और नाच गए रंडी। रंडी? हाँ। अच्छा, वो जो हरा हरा खागरा लाल लाल चुटका है। हाँ। कमरे में बेकार करवाओ आलू का पट्टा। जल्दी समझा ले करके ना सोने में माड़ी सी देर रही है बस। कड़े से वो जल्दी बुलाओ ना, फिर मेरा कुछ ठंडा हो जाएगा। शेर जी, हाँ। आज तेरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यो? पेट में? हाँ। अरे बेवकूफ की बच्चे ना, पेट में मत मारा कर तू। क्यों? पूरे दिन आ रहा सू, बच्चा फेंक दूंगा। आज क्या हो रहा है तेरे? आज मेरे पेट में कब्जा हो रहा है। शेर जी, उसको कब्जा नहीं बोलते, और उसको बोलते हैं कब्जी कब्जी कब्जी। तू से बेवकूफ की बच्ची। अरे कब्जी तो बीर पानी को याकरा से मर्द का तेरा भुप्पा कब्जा हो रहा है। शेर जी, हाँ। आज तेरे क्या लाग रहे हैं? सेठानी, हाँ। आज तो मेरे 10 लाख रहे से। किसे लाग रहे हैं? मेरा 10 लाख रहे से। किसे लाग रहे हैं? कुछ लाल लाल से। पानी कहाँ से ले गया था? अरे पानी का इतना अलमारी में लोटा भर के तो रखा था, वो उठा के ले गया था मैं तो। नाच गए, इतना चारा कर दिया। क्या कर दिया? उस लोटे में, हाँ। उस बंटे में तुमने अपना ओढ़ नारंगन खातर हाँ। लाल रंग ओढ़ रहा, क्या था? लोटे में? हाँ। हाथ तेरे की, मैं भी समझू बहन तो चीज नीचे बगली और लाल लाल क्यों हो गया? तने डर क्या लगे है? मैंने डर लगे था लुल्लू का। लुल्लू का? हाँ। लुल्लू क्यों होते शेर जी? अरे लुल्लू आहू अब्बू एक के बाद हो से जिससे बालक डरा कर है। क्यों होते? तने नहीं देखा लुल्लू? ना। तेरी माँ ने नहीं देखा लुल्लू रहता है ना। अरे बेवकूफ की बच्ची, जब मैं बालक था ना, अच्छा, तो मेरी माँ मैंने नू क्या करती, अब छोरे बाहर ने बता दिया लुल्लू डोले से। आज किस चला गया तू? हैं? किस चला गया आज तू? लुल्लू डोले से। लुल्लू? हाँ, मेरी माँ मैंने नू बोल दी छोरे बाहर ने बता दिया लुल्लू डोले से। सुन मेरी बात, जब तुम बच्चे थे, हाँ। नादान थे, हाँ। अब तुम बड़े हो रहे हो, मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो ना लुल्लू तो नहीं डरना चाहिए। अरे तो बेवकूफ की बच्ची तेरे पता नहीं, जब मैं बड़ा हो गया तो लुल्लू बड़ा नहीं हुआ होगा। सुन मेरी बात, सुना। जा लाला जी खड़ा है, लुल्लू डोल रहा था बाहर ने। सुन ले, वो तू जा लाला जी खड़ा, ये रे बाहर लुल्लू डोल रहा, मन रहने के पड़ा हो जा लाला।
पढ़ाओगा। अच्छा तेरी शादी धोखे में होगी मेरी गल्ला। हाँ तब तुमने समझ लिया बड़ा आदमी होगा। हाँ अरे मैं तेरा बाप बिल्कुल बेकार। जैसी कृपा अरे बेवकूफ के बच्चे में से बड़ा अकलमंद आदमी हूँ। क्यों करे? तेना नू पता नहीं या काल की बात है। हाँ। काल में घर का लोटा भर के पानी का टक्की होने चला गया। अच्छा तो मैंने शेर की माँ मिल गई। शेर की माँ क्यों से? शेर की माँ ने मिली जान चुटू की पट्टी में। ना। अरे शेर की माँ भेड़ हो से। अच्छा उसने आके हमारे लोटे का पानी पी लिया। हम डर के हमारे बोले नहीं। अच्छा सारा पानी पी के बोली ब्याह। अच्छा हम बोले हम तो तेरे बेटा बेटी तुम्हारी माँ। नुके का पंडा छुटा लिया। अरे आज चुप कर दो ये। पानी तो वापी के हाथ का लोटा अपना तोलिया पकड़ के चल जाया। आज फिर बोल जाओ। अच्छा उड़ा जाता मेरे बात याद आ गई। मैं कहा शेर की माँ होगी और पानी पीवेगी और घर से नहीं जाना पड़ेगा। अगली बात करे तो चौथी लिखा पढ़ा होगा। तो तेरे बाप करे दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा। तो तेरे बाप करे दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा। इब जवान हुआ बचपन में तेरे पे लुल्लू चढ़ा होगा। अरे तो होके जवान मेरे साथ साथ लुल्लू भी तो बड़ा होगा। अरे होके जवान मेरे साथ साथ लुल्लू भी तो बड़ा होगा। वो डर क्यों काया में बड़ा? वो डर क्यों काया में बड़ा? मेरे निकल जागी जान मेरे दो लुल्लू आलड़ा हो जा लाला जी। की बच्चे अपनी बहू के सामने को हारी बात से आग रहा है। हाँ। सब हिम्मत की बात है मैं तो लू कर दूं हो रहा कुछ भी। आज कुछ भी ना कर रहा। सब कुछ करूंगा मैं। क्या करे था मर्द तू चाहे जा अजमा ले। तेरा बाहर का मर्द नहीं हूँ घर में तू चाहे जो करवा ले। तेरा बाहर का मर्द नहीं हूँ घर में तू चाहे जो करवा ले। और बन के मर्द अंधेरे में सकल बिस्तर की भिड़वा ले। और तो बन के मर्द अंधेरे में गुड़ ईट चोर की खा ले। और तो बन के मर्द अंधेरे में गुड़ ईट चोर की खा ले। वो क्यों ना चोराते अड़ा? तू क्यों ना चोरों से अड़ा? सुन का चोर का नाम भूत मेरा जावहर कड़ा हो जाला। मेरे बिना बेकार तेरा कौन अतरबा कर लेता। अच्छा जी चलो तो ये बीमार हो रहा है। तेरे बिना मेरा कोई अतरबा नहीं करता ना। तेरे बिना मैं बेकार रहता। बिल्कुल ईब का बोलिए। और मेरे बिना बेकार तेरा कौन अतरबा कर लेता। तो मेरे बिना तेरी शादी की गुण मानस कर लेता। अरे तो मेरे बिना तेरी शादी की गुण मानस कर लेता। और जो मैं न होती शादी का तू किस तरह कर लेता। अरे जो तू न होती शैतानी में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। चटिया निर्भाग मेरी बात के लागे है। मैंने बेवकूफ समझ रही है। हाँ। अरे सारी दुनिया जाने से तेरी मम्मी के लागे से। के लागे से तेरी माँ मेरी साड़ी लागी। साड़ी क्यों कर लागी? मेरी माँ तो तेरी माँ तो मेरी माँ बात है किस है? दोनों तो दोनों बहन भाई हो गए। जो मैं न होती शादी का तो किस तरह कर लेता। अरे जे तू न होती शैतानी में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। अरे जो तू न होती शैतानी में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। जो माँ करे तमन बिगड़ा
वो भी लास्ट था मेरे दोनों। ये था बोल। जो माकार तमन बिगड़ा, अरे तेरे बापू पे गिर ओढ़ना लेता छत्ती का भीड़ा हो जा लाला। चंद्रलाल के मेरा बाप तो तेरा बता डर देता। अच्छा जितना बापू मेरा डर बैठा देता और तेरे पता नहीं मैं क्या गड़बड़ कर देता। ये कर देता टीम का बोल। गुरु चंद्रलाल के मेरा बाप तो तेरा बता डर देता। और मैं भी कोड़ी भर के तेरे बापू की चूल्हे पर धर देता। मैं भी कोड़ी भर कर तेरे बापू की चूल्हे पर धर देता। और तू नहीं भूलता मेरा बाप तेरे से पिंड भर देता। उससे पिंड भरनी है तेरे बापू की मैं हवा लीक कर देता। उससे पिंड भरनी है तेरे बापू की मैं हवा लीक कर देता। तू हरने अच्छा मर्द गड़ा, तू हरने अच्छा मर्द गड़ा। अरे तू ये मर्द बड़ी रो मैं तो रह लूंगा ही जड़ा हो जा लाला। उसके चंद्रपाल के माता पिता समझाते हैं कि बेटा ये जो काम आप गलत कर रहे हो, एक पतिव्रता को घर से बाहर निकाल रहे हो और एक रंडी को घर में रख रहे हो, आप कितना बुरा कर रहे हो। तो उसे समझाते हैं, लेकिन जब बुद्धि खराब होती है आदमी की, शैतान सिर पर सवार होता है तो इंसान कभी नहीं समझता है। तो वो क्या कहते हैं जरा सुनिए इस दूसरे हिस्से में। कितनी अच्छी देसी कंपटीशन हरियाणा तर्ज की रागनी। अब हिंदी को भूलकर और अंग्रेजी पर खुश होता है। एक पतिव्रता स्त्री को छोड़कर भारतीय लड़का एक रंडी पर खुश होता है, लेकिन माँ बाप उसको समझाते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ लिख के जिंदगी सुधरे, बेटों पे खर्च पिता मात करे। क्या जीवन बेटे का जो पढ़ लिख कर उत्पात करे। चंद्रपाल, आप पढ़े लिखे हैं, आपने विलास पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर को तबाह कर रहे हो। हम नहीं जानते क्या होती है पढ़ाई ये हिंदी की, हम इसको पसंद नहीं करते। ओ चंद्रपाल मत लड़े बहुत, ना तो लोग हंसाई हो जागी। अरे सत्यानाशियो मत बोलो, न तो घर में लड़ाई हो जाएगी। घर में लड़ाई लड़े बहुते लोग हंसाई हो जागी। सत्यानाशियो मत बोलो, न तो घर में लड़ाई हो जाएगी। घर में लड़ाई हो जाएगी। समझे बिना लाल मेरे घर में करी लड़ाई क्यों। नू लड़ना पड़ा
बिलात पास के बहुत हती ब्याही क्यों नो लड़ना पड़ा बिलात पास के बहुत हती ब्याही क्यों हर सोआ में छाट बहू मेरी चंद्रपाल बिसराई क्यों मेरे लेके है बेकार घड़ी तुम इसकी करो बढ़ाई क्यों मेरे लेके है बेकार घड़ी इसकी करो बढ़ाई क्यों अरे मूर्ख के मूर्ख के बिसराए तके सोने में काई हो जागी तब सोना कहो रंग को माँ किस तरह सच्चाई हो जागी किस तरह सच्चाई हो जागी मेरी भऊ भगतनी ईश्वर की बाबू भगतनी ईश्वर की कर भजन ध्यान रखे हर में क्या जरूरत नहीं है इसकी बहु भगतनी ईश्वर की कर भजन ध्यान रखे हर में झूठ करो तारीफ ऐसी बेवकूफ नहीं दुनिया भर में झूठ करो तारीफ ऐसी बेवकूफ नहीं दुनिया भर में इस रंडी की तारीफ करे तेरे दिखा तेरे सर में चढ़ते सर कट जाओ मेरा आवेगी प्रेम जान घर में चाहे दड़ते सर कट जाओ मेरा आवेगी प्रेम जान घर में इस घर के फुकड़ हे रे 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 इस घर के फुकड़ आली वारंडी दीवा सड़ाई हो जागी बेसकता लग जाओ आग तेरे घर में मेरी तो मन चाहिए हो जागी मेरी मन चाहिए हो जागी चंद्रपाल कहिए हर प्रेम जानने जहर समझ प्रेम जानने जहर समझ सेठानी दूध गऊ का से तुम कहो गऊ का दूध या जहर फुकड़िया मेरे लहू का जहर तुम कहो गऊ का दूध या जहर फुकड़िया मेरे लहू का जहर अरे सुरत की करिया पड़े लहूते असली ढंग नहू का से लहू के करिया चंद्रपाल भी साजन नहीं बहू का से यो लहू के करिया चंद्रपाल भी साजन नहीं बहू का से मेरी बहू सुमित्रा है बहू सुमित्रा वर्गी के बतौर लुगाई हो जागी मेरे मन में बसगी प्रेम जान किस दाल पर आई हो जागी दाल पर आई हो जागी भले घरा की
भैया में मेरे लेखे है बेकार घड़े दोनों सड़ो बढ़ाइया में मेरे लेखे है बेकार घड़े मत दोनों सड़ो बढ़ाइया में। और इन बातों में घर बिगड़े ना मिले बैठना भैया में। दत्त नगर मेहनतों का खेड़ा लग रहा मेरा धूना गुस्साइयों में। दत्त नगर मेहनतों का खेड़ा लग रहा है धूना गुस्साइयों में। ओ कदे न कदे तो चंद्रपाल तेरी हर के सुनाई हो जागी। और सच्चे दिल से बात करो तो गला सवाई हो जागी। चंद्रपाल मत लड़े बहू से। बिस्मिल की तेरी आरज़ू, बिस्मिल की तेरी आरज़ू बिस्मिल में रह गई। बिस्मिल की तेरी आरज़ू बिस्मिल में रह गई। शमशीर खिंच के पंजाए कातिल में रह गई। महुए नजारा खींचने वाला ही रह गया। मगर खिंचते खिंचते यार की तस्वीर रह गई। प्राणनाथ, आप रंडियों घर में ले आए हैं। ये स्वर्ग जैसा घर आपने नरक बना दिया है। देखिए, मैं पतिव्रता सुमित्रा देवी अब कहाँ जाऊंगी? मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। प्राणनाथ, मेरा क्या होगा इस दुनिया में? मेरी बात सुनिए, आप तो ढूंढ लो अपने भगवान को। मैं ले आया रंडी प्रेमजान को। तुम शोर मचाती हो, ओम ओम कहकर रुके मचाती हो। अब अपने भगवान के मंदिर में जाओ। देखिए प्राणनाथ, चाहे मुझे आप इस रंडी की नौकरानी बना के रख लो, लेकिन मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मेरा क्या होगा दुनिया में? मैं कहाँ जाऊँ? वहीं जाओ जहाँ तेरा भगवान रहता है। अब मैं कहाँ धक्के खाते फिरूंगी प्राणनाथ? ध्यान रहोगे, या तबला बजेगा, रंजी का डांस होगा, तेरा ओम ओम की जरूरत नहीं है यहाँ। ऐसा ना सोचो, मेरी बात सुनो। सुनाइए। और कया मान पर तार नार का दुख ने जड़ावे मत ना। मने तू अपनी शान दिखावे मत ना। मने तू अपनी शान दिखाओ मत ना। इस रंडी तभी कहीं पिया मेरी जान खराब समझ ली। तू की कर की सुन या रंडी मने फूल गुलाब समझ। तू की कर कैसी सुन या रंडी फूल गुलाब समझ ली। इस रंडी की तारीफ करे, रंडी की तारीफ करे, अब समझ ली। तू बड़ी अंधेरी रात मनया
धड़कन का महताब समझ ली ओ तू बड़ी अंधेरी रात मन या रंडी महताब समझ ली। इस धर्महार पीर चरणी में भर पार सरावे मतना मेरे आगे प्यारी ओ मेरे आगे प्यारी प्रेम जानने बुरी बतावे मतना की दरिया क्यों चली जा रही मिले हुए मन पहाड़न लगरी दूत की दरिया क्यों छोड़े आपका काम फिरे ठग भूत की दरिया क्यों चुपकी हो गए बैठ चिपटरी भूत की दरिया क्यों चली जा रही चुपकी हो गए बैठ चिपटरी भूत की दरिया क्यों और भूत बता के और भूत बता के चंद्रमा पे धूल बगावे मतना अरे दी आती गवार सूरज कैसी अपनी शान बतावे मतना मिलेंगे महावार गणे क्यों मत नहीं बहू लड़ेगी रहे 10 रुपए मिलेंगे महावार गणे क्यों गा तो बहू लड़ेगी और 1 महीना इन पैसों में कैसे पुर पड़ेगी बेकार रुपए 10 घड़े बैठ के तू खाली बात घड़ेगी अरे बेकारी रुपए 10 घड़े बैठ के खाली बात घड़ेगी हाँ तो मेहरबानों सुमित्रा उसके पति ने निकाल दी उधर वो पतिव्रता थी कुछ दिन के बाद स्कूल में लड़कियां पढ़ाई लेकिन वहां भी लोगों ने उसे जीने नहीं दिया आखिर वो फकीर का भेष कर लेती है और बॉम्बे शहर में मोने बाबा के नाम से बहुत बड़े साधु के नाम से मशहूर हो जाती है जहां पतिव्रता होती है वहां धर्म भी होता है पतिव्रता होने के नाते से इतनी तपस्या हो चुकी थी कि जो भविष्य में कह देती पूरा हो जाता था इसीलिए बॉम्बे शहर में मशहूर हो जाती है उधर सेठ माणकचंद का दोस्त सेठ चंद्रपाल का दोस्त माणकचंद जो फौज में रहता था बड़ा धार्मिक विचारों का लड़का था सुमित्रा को अपनी बहन से ज्यादा समझता था आता है और चंद्रपाल सेठ से मिलता है सेठ चंद्रपाल प्रेमजान को ले आते हैं प्रेमजान को घर में देखकर
उसे बड़ा दुख होता है। सेठ चंद्रपाल कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। मानकचंद वहां रह जाता है प्रेमजान के पास। प्रेमजान से बदला लेने के लिए मानकचंद प्रेमजान के पास पहुंचता है। और ध्यान हरि में ला गया, ध्यान हरि में ला गया, जरा देर करता नहीं मानकचंद, प्रेम जान के धोरे आ गया। प्रेम जान, जी मिस्टर, तुमने मेरी बहन को निकलवाया है। मेरा नाम मानकचंद है। फिर मैं सेठ चंद्रपाल का दोस्त हूँ। नाचो और गाओ, दिल बहलाओ। नाचना गाना सिर्फ चंद्रपाल बाबू के लिए है और दुनिया के लिए नहीं है। क्या बकती हो? मैं सही कहती हूँ। मैं उनका दोस्त हूँ। आप कुछ भी हैं। अगर तुम नाचो और गाओगी नहीं तो मैं तुम्हारा आज रात को खून कर दूंगा। यू कैन गो रेस्पेक्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर। आप जा सकते हैं। सुन रंडी की बात को हुआ मानक चंद उदास, पहुंच गया मोनी बाबा के पास सवाल बूझने को, और होगा चित्त निराश। बाबा, अलख निरंजन। नमो नारायण महाराज। अलख चिरंजीव रहो बच्चा। बाबा, मैंने सुना है मोनी बाबा बम्बई शहर में बहुत बड़े साधु हैं। ईश्वर की कृपा से जो भविष्य के लिए कह देते हैं पूरा हो जाता है। परमात्मा की दया से। बाबा, मैं प्रेमजान को मारना चाहता हूँ। फिर इस कत्ल केस में मेरे लिए क्या होगा? इस कत्ल केस में आपके लिए बच्चा कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी बात। सुनाओ। और मार दिया मानक चंद, उस प्रेम जान ने और बसे बसाए घर खोए उस बेईमान ने। मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है बच्चा। पहली बात क्या है? हम सच्चे हीरे राख में मिला दिए उसने, और खट्टे कमरक हीरे बाबा जी, और खट्टे कमरक आँख में मिला दिए उसने। हम गुंडों वाली साक में मिला दिए उसने। लाखों के घर साक में मिला दिए उसने। और वाह कर देगी बदनाम सारे खानदान में। बसे बसाए सर खोए उस बेईमान ने। शाबाश उमेश कुमार, शाबाश। बहुत अच्छे साधन, तो बहुत अच्छे। तू सोच लिया। क्या सोचूं? और तू सोच लिया लाला जिया बात ख्याल की। मेरे बाबा
बाकुंजड़े रे 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 बाकुंजड़े रखवालन बन गई उस करोड़ी लाल की और सर कमा चर्चा हो रही घड़ी कमाल की उसने घर से कटवा शीश धोनी और चंद्रपाल की और सुवर कर दे बाबा उस रंडी की शान ने बसे बसाए कर खोए उस बेईमान ने बाबा। अच्छा बाबा उस विनाशनी ने कितनों का विनाश क्या है? मेरे दोस्त का घर उजाड़ा है। हाँ, मेरी देवी जैसी बहन सुमित्रा को बाबा घर से निकलवाया है। मालूम है बच्चा, मालूम है। बाबा मैं उसका खून पी जाना चाहता हूँ। बच्चा पियो, उस पापन को खत्म कर दो। अरे क्या कहने महाराज। और इंद्रजीत और पिता पिता सने सने माँ अपने पास की बाबा कद बिरथा नहीं रे 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 कद बिरथा नहीं खोवनी चाहिए करके आशिकी बाबा बिरथा नहीं खोवनी चाहिए और करके आशिकी और भले आदमी और भले आदमी सजा करो संगत बदमाश की और बाबा जुआ चोरी जारे और जामनी हो ईश्वरी करते नेता भुंडे कारवान में बसे बसाए कर खोए उस बेईमान ने। हाँ और हनुमान और क्या छोड़े हनुमान और राम जिससे प्यार ना रहे नरसी के रे बाबा और नरसी के सावण से सौकार ना रे बाबा नरसी के सावण से सौकार ना रे कंकड़ बाटने और जग देव पवारे ना रहे और भक्त पड़े पे जान दनिए प्यार ना रे गुरु चंद्र लाल कर भजन छोड़ मतलबी जिहान में और बसे बसाए घर खोए उस बेईमान ने। छोड़ दो, इस कत्ल केस में आपके लिए कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी तो मोनी बाबा अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको नहीं मरने देंगे। धन्यवाद बाबा। आशीर्वाद है। जय बच्चा।
अरे मानक चंद झट चल दिया, दिल में किया विचार और जल्दी करके पहुंच गया जहां रंडी थी बदकार। और रंडी थी बदकार, शांति ना दिल में धारूंगा और चौकस हो जा गधे की बच्ची, तेरा धड़ से सर तारूंगा। और मानव चंद साहूकार ने अपना मन लिया डाट और आधी रात के टाइम पे रंडी की गर्दन काट। अब मेरे प्रेमियों, मानक चंद एक बहादुर लड़का था। उसने उस नाश करने वाली औरत को खत्म किया। सुबह उसकी बहन चंचल उठती है और वो देखती है कि उसके पास सेठ चंद्रपाल का एक रुमाल जिस पर नाम लिखा था वो मानक चंद गिर जाता है। उसे मिलता है, वो उठती है और कहती है, बहन आज जरा खड़ी हो लो, सुबह सुबह टाइम है, जरा आप नाश्ता कर लो, जरा चाय पी लीजिए। अरे इसे तो पिला दिए तेज पत्ती की साली को। ए भगवान, मेरी बहन को किसने मार डाला है? ए भगवान, मैं निर्भाग्य सोती रही और मेरी बहन कत्ल होती रही। नहीं जाने किस पापी ने मेरी बहन को कत्ल किया है। क्यों रोती हो? मानकचंद, मेरी बहन को किसी पापी ने कत्ल कर दिया है। कत्ल? कत्ल किसने किया है इसे कत्ल? मैं जानती हूँ। तो बड़ा गजब हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ कि मेरे कमरे पर हापी आते थे, डांट मारते थे, सेकी दिखाते थे। मेरी समझ में यह आता कि मेरी बहन को तलाक ने किया है। शैडो ब्लू की भट्टी, अगर साली मेरा नाम लिया तो जहाँ ये तेरी बहन गई है तुझे भी आज रात को वहीं पहुंचा दूंगा। ऐसा ना करो मानकचंद। मेरा नाम मानकचंद है, नालायक, तहजीब से काम लो। फिर क्या किया जाए? सेठ चंद्रपाल का रुमाल है, उसी ने इसे कत्ल किया है। अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हारा मौके का गवाह हूँ। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं सेठ चंद्रपाल के नाम से। मुझे डर बहुत लगता है पुलिस से। अरे नहीं नहीं, एसओ साहब जो हैं बड़े दिलचस्प आए हैं, नए नए आए हैं, वो औरतों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। चलो चलिए। देखिए भाई साहब, इस थाने के अंदर मेरे को कम से कम भी 6 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक साला एक भी केस बनकर नहीं आया है। चंद्रबाग थाने में फिट हुए हैं साले में। आ रहा है केस सरकार। मैंने कहा, दरोगा साहब नमस्कार। है इस तुल्लू की पट्टी। अबे दरोगा साहब से मिलाती है, साले की हवा बंद कर दूंगा उल्लू की पट्टी। दरोगा साहब, हमारा मुकदमा लिखिए, हमारी रिपोर्ट लिखिए। आपका मुकदमा है? जी हाँ। आप कौन होती हैं? कौन से हम रंडी हैं। रंडी? हाँ। मारे गए। लो भाई, 6 महीने में एक केस आया, वो भी रंडी होगा। लिखिए साहब। आप ये बताइए, तुम्हारा मुकदमा हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में? मैं तो हिंदी माहिर हूँ। हाँ इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ और हाँ। इंग्लिश में लिख सकता हूँ। आप लिखिए। हिंदी में तो मैं बोल भी नहीं सकता। आप लिखिए। आपका नाम लिखवाओ। मेरा नाम है चंचल। चंचल? हाँ। इंग्लिश में लिखूं? लिखिए। चंटीचू वेलिवल चंचल। दरोगा साहब, हाँ। बड़ी अच्छी साहब। लिखिए कि मैं निर्भाग सोती रही, तू निर्भाग सोती रही और मेरी बहन कत्ल होती रही। तेरी बहन गरम 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 नहीं, कत्ल। कत्ल? और ये कत्ल किसने की है? कत्ल होती रही? मेरी बहन कत्ल होती रही। तेरा गवाह कौन है? मौके का गवाह मेरा मानकचंद है। ब्योर डिस्टल वाटर। जय हिंद सरकार। अबे जैन घर से भिजवा देता। जय हिंद सरकार। अबे समझ लगा लोग पट्टे पे। ये बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मानकचंद। माणिकचंद। बाप का नाम? गेंदामल। मेरा करता क्यों है? अगड़ता कौन है साहब? अगड़ता है? जी नहीं। आँख काटता है? नहीं 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 नहीं, आँख काट दूंगा। आपकी एक भूल है साहब। दांत फाड़ता है? दांत फाड़ दूंगा। बस 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 सोचो। अच्छा, बाप का नाम? गेंदामल। गैनामल। कौन से कौन हो? सेठ। सेठ। गाँव?
बम्बई शहर। बम्बई शहर? जी। कौन सा मोहल्ला बे? पत्थरों वाली गली। पत्थर वाली गली में रहते हो बे तुम? यस माय डार्लिंग। बड़ी खतरनाक गली में रहते हो बोकस आदमी। यस माय डार्लिंग। अबे डार्लिंग कहता है बेवकूफ, हम डार्लिंग है तेरी? साहब गलती से निकल गया। मत दिखता है 500 नंबर का डंडा, हाँ। अभी कर दूंगा ठंडा। हाँ। अच्छा साहब फिर क्या हुआ? बम्बई शहर? मकान नंबर। मकान नंबर कौन सा है तुम्हारा? जो तुम्हारा है। वो कौन सा? 420। 420? यस सर। अबे ये हमारे वाला नंबर तुम्हारे पास फिट कैसे हो गया बेवकूफ? यही तो बात है साहब। ये नगर पालिका को वाले चलती है, हाँ। शायद उन्हीं का चलान करना पड़ेगा मुझे। ठीक है चलिए। चलो ठीक है, आओ। अब मौका देखिए साहब। मौका देखूं? आप ये बताइए। बयान लिखो साहब। बयान बोलिए, क्या मतलब था, क्या मौका था? लिखिए। आधी रात का टाइम था। आधी रात का टाइम था और मुझे दस्त लगे हुए थे। बेवकूफ बोकस आदमी। अबे क्या 10 पेज के अंदर लिख दूं? जी हाँ। नहीं नया नया रजिस्टर खोला है, उसमें 10 लिखवा रहे बेवकूफ आदमी। बोल, अरे बोल। क्या बोलूं? क्या लिखूं? मेरे दस्त लगे हुए थे, ये लिखो। हाँ 10। अबे और कुछ बोल। क्या बोलूं? गड़बड़ बोलूं? हाँ गड़बड़। अच्छा हाँ साहब मेरे पेट में गड़बड़ थी। गड़बड़ थी? हाँ। क्या मतलब? मैं टट्टी फिर के आ रहा था। बेवकूफ आदमी। अबे क्या टट्टी भी इसके अंदर लिखूं? और दूसरी ये बोल, मेरे पेट में गड़बड़ थी, टट्टी भी उसमें लिखवा रहा है। 6 महीने में केस है, नया नया रजिस्टर खोला है, उसमें टट्टी लिखवा रहा है। अगर मैं इस रजिस्टर को किसी अफसर के सामने रखूंगा, वो क्या पड़ेगा इसमें? टट्टी। तो क्या सर तुम्हारे अफसर टट्टी नहीं फिरते? अरे नहीं, वो सील बंद होते हैं। सील बंद होते हैं? हाँ। वाह वाह वाह। चलिए साहब आओ। आइए, वो देखना जरा, ठीक। मेरी बहन की लाश देख लीजिए। अब उधर प्रेमियों, प्रेमजान का कत्ल तो हो चुका था। सेठ चंद्रपाल बाहर से आते हैं और उन्हें घर पर पुलिस और मानक चंद मिलते हैं। भीड़ देखकर एसओ साहब से मुलाकात होती है। मैं क्या? जी जी यही पकड़ो पकड़ो पकड़ो। यही है। यस सर यस सर। आइए एसओ साहब, किस प्रकार पधारे? आइए। आए। ओ गिरफ्तार करते हो? बिल्कुल। मेरी क्या खता है? आपको कत्ल केस में गिरफ्तार किया जा रहा है 302 दफे लगाकर। मैंने 302 की दफे कत्ल भी लगती है। तो आप कत्ल ही हैं, आपने कच्चा खून किया है। मैंने कौन कत्ल किया है? प्रेम जालन की कत्ल हो गई है। रंडी कत्ल हो गई? हाँ। इसका गवाह कौन है? मानिक चंद। जो मेरा यार है। क्यों बे, तुझका यार है बे? जी नहीं, कहते मेरा यार है। मैं अपने बाप का भी यार नहीं हूँ सर। वाह बेटे, तो मेरे जैसा ही है। वाह। सर यस सर यस सर। चलिए। अगर यार गवाह है हाँ तो मजबूर हो, आप गिरफ्तार कर लीजिए। आइए। चलिए। मेहरबानो, पुलिस एक बहुत बड़े बाप के बेटे को लेकर चल देती है। उधर चंद्रपाल की मां आती है जमानत के लिए, लेकिन सेठ चंद्रपाल नशरत के मारे अपनी जमानत को मना कर देते हैं। सोचते हैं कि तुझे सजा अवश्य मिलनी चाहिए थी। उधर मोनी बाबा के भेष में सुमित्रा को पता चलता है कि तेरे पति को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। वो रास्ते में गाड़ी रुकवा लेती है। वहां उसकी मुलाकात सेठ चंद्रपाल से होती है। अब मेरे प्रेमियों, ये दोनों रागनी बहुत ही इस किस्से की माननीय रागनी है, जरा गौर से सुनिए। आप गाड़ी रोकिए एसओ साहब, मैं 15 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ इस मुजरिम से। ठहरो बाबा, ये मुलजिम बहुत खूंखार मुलजिम है। हमारा इनका कोई निजी रिश्ता है, हम कुछ बात पूछना चाहते हैं। हमें मालूम हुआ कि इस शहर के बहुत बड़े सेठ मंगू मल के लड़के चंद्रपाल गिरफ्तार हो चुके हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं। जी बाबा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। हाँ, मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूँ, क्योंकि ये खूनी है, भाग सकता है। आप बैठे जरा। मैं कहीं नहीं भागूंगा। ओम नमो नारायण। हैरी सेठ जी, ओम नमो नारायण। आप तो ओम के नाम से बहुत जलते थे, आज आपके मुंह से मैं ओम का नाम सुन रहा हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा अफसोस होता है। बोलिए। बाबा, गलती से इंसान बनता है और गलती भी हो सकती है। आप मेरी बात सुनिए। बड़े बड़े से गलती हुई है। आप मेरी बात सुनिए। तेरी उम्र जवान
कर सुने महाराज आज लाला जी दुख पराज। फिरे सिपाही चौगिरदे, तेरे फिरे सिपाही चौगिरदे, ले रे जंजीर हाथ में। कर दिया पुलिस ने तंग मेरे छोड़ा ना खून गात में। और क्यों करे होगा तंग तेरी के, क्यों करे होगा तंग तेरी के, पड़ गया पर के बात में। मैंने अपने आप सजा पाली रंडी की मुलाकात में। और मुलाकात कैसे चीज नहीं क्यों, और करते पसारा से। मन रंडी गलो प्रीत करियो बुरा और आ गया राजा। घर में नहीं बोलिया थी जो प्रीत घर लगी। बाबा हाँ बा, मुझे कुछ शक है। क्या शक है? अब नाराज मत हो ना। बोलो। घर में नहीं बुढ़िया थी जो प्रीत घर लगी। मैं रंडी पे राजी हो गया मन दही से ठानी क्या की। छोड़ जोट की बहू तेरे, छोड़ जोट की बहू तेरे, रंडी क्यों कर मन भागी। जैसे विश्वामित्र का तब तोड़न ने मैन का आगी। और तन आप जान के बाबा, और आप जान के नाच करक भगता तबर दारा से। कोई पिछले जन्म का पाप मेरे पर बुरे कर तब करवारा से। सुन क्यों रोवे लाला जी, सुन राम कहानी मेरी। मैं रो हूँ तेरे ढंग की थी से ठानी मेरी। बाबा मनु रो तेरे ढंग की थी से ठानी मेरी। और पापा जी ने बहू कहना, पापा जी ने बहू कहना, शान पिछानी मेरी। मेरी बहू सुमित्रा बिन फांसी कहो जानवी रानी मेरी। बाबा मेरी बहू सुमित्रा बिन फांसी कहो जानवी रानी मेरी। और लाला जी तेरे प्राण काटने कौन सख्त चारा है। अरे चल्ला था कि बेट सेठ आज फांसी पे जा रहा है।
बदनाम हो लिया, दुनिया में बदनाम हो लिया, ठाकर घर चौथे में। अरे बाबा जी, तू बाबा जी है, कौन मामला है? क्या बात है? अरे क्यों मेरा है? अब मैं कहता अच्छे घर में था। एक रोज की बात है, मैं आपके घर से विदा होकर चला था। मैंने आपसे 2 रुपए किराए के लिए मांगे थे, आपने 2 रुपए मुझे किराए के लिए भी नहीं दिए। साफ साफ बात कही, लेकिन उसको ये पता नहीं लगा अंग्रेजी मैन को आगे फिर सुमित्रा पतिव्रता स्त्री है, क्योंकि उसको भी शक्ल नहीं देखी थी। तू दुनिया में बदनाम हो लिया, ठाकर घर चौथे में। जब बन की मेरे घमंड की आंधी रुकी नहीं, क्या टूट रोक झोंके मेरे बाबा, मेरे घमंड की आंधी रुकी नहीं, गया टूट रुक झोंके में। और तू लाला होके कैसे आगा, लाला होके कैसे आगा भिंडी के धोखे में। अरे मेरी बहू सुमित्रा, बाबा मेरी बहू सुमित्रा होती तो साथ मर जाती इस मौके, मेरा बाबा मेरी बहू सुमित्रा होती तो साथ मर जाती इस मौके में। और किसने साथ के किसने साथ के सेठ जी क्यों झगड़े तारा है? कोई समझो या ना समझो, गुण चंदर धार्मिक गारा।